हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 कलरों की पाठ्य पुस्तक, जो हिंदी की कलरों नामक पाठ्य पुस्तक है कक्षा 5 की, उसके पाठ 4 यानी लेसन 4 में जो एक पोएम दिया गया है सरिता, इस सरिता शीर्षक नामक कविता या पोएम का सस्वर वाचन करेंगे। बच्चों, यह जो कविता सरिता नामक कविता है, इसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को लिखा है गोपाल सिंह नेपाली ने। अब ये गोपाल सिंह नेपाली जी कौन थे? गोपाल सिंह नेपाली का जन्म सन 1913 ईस्वी में चंपारण बिहार में हुआ था। बिहार के चंपारण जिले में जन्मे गोपाल सिंह नेपाली जी की मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। गोपाल सिंह नेपाली जी को प्रकृति से बहुत ही प्रेम था। इनकी कविताओं में, या यूं कह लें कि इनकी रचनाओं में, यह प्रकृति प्रेम स्पष्ट झलकता है, जिसमें उमंग, पक्षी, नीलिमा, सावन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गोपाल सिंह नेपाली जी की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उमंग, पक्षी, नीलिमा, सावन आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। सारी रचनाएं किससे संबंधित हैं? प्रकृति से ही संबंधित हैं, जिनको देख करके और पढ़ करके हमें पता चलता है कि गोपाल सिंह नेपाली जी प्रकृति से कितना लगाव रखते थे। तो आइए हम शुरू करते हैं सरिता नामक कविता का सस्वर वाचन। बहुत ही खूबसूरत कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना निर्मल, कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। बच्चों, आओ इस कविता को पुनः एक बार देखते हैं। इस कविता को एक बार पुनः सुनते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है, इसको बार बार पढ़ो तो मन नहीं भरता है। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कर कल छल छल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी विमल,
सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदुजल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। इस कविता को लिखा है गोपाल सिंह नेपाली जी ने। तो बच्चों, गोपाल सिंह नेपाली कौन थे, इनके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कविता के शुरुआत में। अब आइए हम लोग कुछ इस पाठ में आए हुए, सरिता नामक इस कविता पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न देखेंगे और जो है इस सरिता नामक पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ। शब्दार्थों में पहला शब्द है विमल। विमल मीन्स होता है स्वच्छ या साफ। निनाद। निनाद माने होता है ध्वनि या आवाज। विह्वल। विह्वल मीन्स होता है व्याकुल। वसुधा। वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी। रजनी। रजनी मीन्स होता है रात। वत्सल। वत्सल मीन्स होता है पुत्रवत स्नेह करने वाला। अंतस्थल। अंतस्थल मीन्स होता है हृदय। अविरल। अविरल मीन्स होता है निरंतर या लगातार। अब बोध प्रश्नों में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है सरिता का जल कहाँ से आता है। दूसरा प्रश्न है सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है। और चौथा प्रश्न है कवि ने रजनी के अंतस्थल को कोमल क्यों कहा है। और लास्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है सरिता के जल को तन का चंचल क्यों कहा गया है। अब दूसरे प्रकार का प्रश्न है नीचे लिखी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है कविता की पंक्तियां दी गई हैं अलग अलग जगह से, और जो है उन पंक्तियों का भाव अर्थात उनका क्या अर्थ है, उनका आशय क्या है, उनका क्या अर्थ है, इसको जो है स्पष्ट करना है, उनका अर्थ लिखना है। नंबर क तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है, मतलब इसमें दूसरा खंड है ख दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल, इसका अर्थ क्या है। ग नित जल कर भी कितना शीतल, और घ बहता रहता युग युग अविरल। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इस सरिता नामक पाठ को सुना, जो है उसका सस्वर वाचन मैंने करके आप लोगों को सुनाया। इसके बाद मैंने इस पाठ में अभ्यास में जो है जो शब्दार्थ दिए गए थे, जो शब्द कठिन शब्द या नए शब्द इस पाठ में आए हैं उसका अर्थ जो है हम लोगों ने देखा। बोध प्रश्न है, और जो है बोध प्रश्नों के बाद नीचे लिखे गए कुछ पंक्तियां हैं कविता की, उसका अर्थ स्पष्ट करना है। फिर तीसरा प्रश्न है कुछ सोच विचार करके बताना है। भाषा के रंग, अनुमान और कल्पना तुम्हारी कलम से, और अब करने की बारी। ये सारी चीज़ें अभ्यास के प्रश्नों में समाहित हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं खाली जो है पाठों को पढ़ने के उद्देश्य से। बाद में जब सारे पाठ पढ़ा करके ख़त्म हो जाएंगे, एक बार हम लोग उन पाठों को देख लेंगे, तब फिर हम लोग अभ्यास के प्रश्नों पर और कविताओं के अर्थ आदि की चर्चा आने वाले वीडियो में किया जाएगा। तो बच्चों अगर कविता अच्छी लगी हो तो इस कविता को जो है लाइक करना, वीडियो को, कविता को अन्य बच्चों में भी शेयर करो, जिससे कि उन बच्चों को भी इस कविता का आनंद उठाने का मौका मिले। चलते हैं, फिर मिलेंगे।